Hello students, today we are going to start our next topic number 9.4 characteristics of the living beings. जितने भी living beings हैं उनकी कौन कौन सी characteristics होती हैं. We went on a journey through different habitats and discussed many plants. हमने बहुत सारी यात्रा की थी, ठीक है, different habitats की जगह जगह पर हम गए थे एंड उनके बारे में डिस्कस किया. मैनी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में हमने अभी अभी रीड किया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में, कि जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है, ठीक है, वो कैसे सराउंडिंग में रहते हैं, कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स. हमने एक्टिविटी 1 में देखा, हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को लिस्ट किया, प्लांट्स और एनिमल्स को, फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की सराउंडिंग में रहते हैं. सपोज वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक विच एग्जांपल्स इन अवर लिस्ट आर लिविंग. और फिर हमने देखा हमने सपोज किया, वी स्टॉप अ वाइल एंड थिंक, हमने सोचा, विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्ट आर लिविंग. लेट अस थिंक ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम अ फॉरेस्ट. हमने फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिया, फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है, ट्रीज, क्रीपर्स होते हैं, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स रहती है, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड mosses may be only some of the objects that are present in the forest. जितने भी मैंने ये अभी मैंने रीड किए हैं, सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, ठीक है. तो विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से कौन सी चीजें लिविंग है, कौन सी चीजें नॉन लिविंग है, वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू, जो भी ऑब्जेक्ट आपको आपके चारों तरफ दिखता है उसके बारे में सोचना है, क्या वो लिविंग या नॉन लिविंग है, ठीक है. एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग में उसको कैटेगराइज करना है. इन सम केसेस इट इज इजी फॉर अस टू नो. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट लाइक चेयर है और अ टेबल है इन आवर होम्स, हमारे घरों पे जितनी भी चेयर टेबल है, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव, वो अलाइव नहीं है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं शो करती हैं. तो पहली वाज रीडिंग दिस राइम, तो पहली ने क्या किया, एक नीचे एक पोएम है, एक राइम है, उसने एक रीडिंग किया उसको, फ्रॉम कंप्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लियर ने इसको रिटर्न किया. ये पोएम आप खुद से पढ़ना. एक टेबल और चेयर के बारे में वार्तालाप है, चेयर और टेबल के बीच में कुछ ऐसी बातें हो रखी हैं, क्या कहती है वो इसके अंदर. तो पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम सो वेरी फनी. पहेली एंड बूजो ने वो पोएम पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी वो, बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव, क्योंकि वो जानते हैं चेयर और टेबल क्या है, अलाइव है, ठीक है, एंड इट कैन नॉट टॉक, ठीक है ना. न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक, वो आपस में बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वॉक नहीं कर सकते हैं, और सफर फ्रॉम द यूजुअल प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेस, ठीक है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती हैं, जो हमें प्रॉब्लम आती है, लिविंग थिंग को आती है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होगी, ठीक है. ये यहाँ पे नोट नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें बता रखा है, पहेली एंड बूजो फाउंड द पोएम सो वेरी फनी बिकॉज दे न्यू दैट अ चेयर और अ टेबल इज नॉट अलाइव, ठीक है, नॉट अलाइव, हाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, नॉट अलाइव, वो जिंदा नहीं है, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आती है, ठीक है. तो ये बिल्कुल ठीक बोल रखा है इसने, टेबल इज नॉट अलाइव, तो एंड इट कैन नॉट टॉक, क्योंकि वो अलाइव नहीं है तो बात नहीं कर सकती, वॉक नहीं कर सकती है, सफर फ्रॉम द यूजुअल, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगी, ठीक है. तो आ चेयर, टेबल, स्टोन और आ कोइन, कोई भी सिक्का है, चेयर है, टेबल है, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव, ठीक है. सिमिलरली वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. हम बस यही जानते हैं, वी नो दैट दे आर नॉट अलाइव. सिमिलरली वी डू नो, हम ये भी जानते हैं, वी डू नो दैट वी आर अलाइव एंड सो आर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. और वी आल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ. हम एनिमल्स को भी देखते हैं अपने सराउंडिंग में, ठीक है, उनकी कितनी लाइफ होती है, ठीक है, उनके कितने लाइफ के डेज होते हैं, लाइफ स्पैन होता है, टाइम पीरियड होता है, कितने सालों तक वो जीवित रहते हैं. जैसे डॉग्स है, कैट है, मंकीज है, स्क्वेरल्स है, इंसेक्ट एंड मेनी अदर्स. तो हाउ डू वी नो दैट समथिंग इज लिविंग,
ऑफन इट इज नॉट सो इजी टू डिसाइड, ये डिसाइड करना भी ये क्या इजी नहीं है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, हम जानते हैं, हम बोलते हैं कि प्लांट्स जो हैं लिविंग थिंग्स है, बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और अ पिजन, ठीक है। लेकिन दे डू नॉट अपीयर टू मूव, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते हैं डॉग और पिजन की तरह। ऑन द अदर हैंड अ कार और अ बस कैन मूव, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखी जाए तो जो कार और बस है वो क्या है, मूव कर सकती हैं। स्टिल वी कंसिडर देम एज नॉन लिविंग, लेकिन फिर भी हम उनको क्या करते हैं, नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग कैटेगरी के अंदर उसको रखते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज, जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स है वो साइज में ग्रो करते हैं विद टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, लेकिन हम आसमान में जो बादल हैं वो हम देखते हैं उनको, वो भी क्या क्या करते हैं, साइज जो उनका वो ग्रो होता रहता है डे पर डे। क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज, डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग, तो ये कहने का क्या मतलब, जो क्लाउड्स है वो लिविंग है, क्लाउड भी तो मूव करता है, नो, क्लाउड नॉट लिविंग। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है। डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, जो एक लिविंग थिंग्स के अंदर और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हमें क्या बताती हैं, एक डिफरेंट शो करती है। तो यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू हैव व्हिच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन लिविंग थिंग्स, तो आपके पास कौन से वंडरफुल ऐसे एग्जाम्पल है कि उस एग्जाम्पल की हेल्प से आप ये पता लगा पाओ कि ये चीज लिविंग थिंग्स और ये चीज क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। लिस्ट ऑफ यू ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक, आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे कैन रेस्पायर, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है, न्यू यंग वंस फ्रॉम सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और लुक एट योर लिस्ट एंड मार्क दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव लिस्टेड विच में आल्सो बी फाउंड इन एनिमल्स और प्लांट्स, ऐसी कौन कौन सी और कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर फाइंड आउट होती है। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, कॉमन ही मिलेंगी, इतने भी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कॉमन ही मिलेंगी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्या जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको फूड की आवश्यकता है, फूड की जरूरत है। इन चैप्टर 1 and 2 we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है, उन्हें फूड की जरूरत है। और वी हैव आल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स जो है वो डिपेंड रहते हैं प्लांट्स पे एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड टू देम टू ग्रो, फूड जो वो लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, उस फूड से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, और वो ग्रो कर पाते हैं। ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। नेक्स्ट टॉपिक है, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ को शो करते हैं, क्या उनकी जो ग्रोथ है वो डे पर डे होती है या नहीं होती, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं। तो डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, ये भी एक एग्जाम्पल बता रहा है कि आपके पास कोई कुर्ता है 4 साल पुराना, स्टिल फिट यू, क्या अभी भी आपको वो फिट आएगा। 4 साल पुराना कोई कुर्ता है, आप 4 साल पहले उस कुर्ते को पहनते थे, क्या आप उसको 4 साल के बाद भी आप पहन सकते हो। अगर आपके पास कोई स्कूल यूनिफॉर्म है, आपने 4th क्लास में भी वो पहननी है, तो 4th क्लास की यूनिफॉर्म स्कूल की आप 8th क्लास में पहन सकते हो, नहीं ना, क्योंकि आपकी जो ग्रोथ है वो ईयर आफ्टर ईयर क्या आ रही है, वो ग्रो हो रही है, ठीक है, आपकी जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है ना, तो यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, इजंट इट, आप नहीं उसको वियर कर सकते हो। यू मस्ट हैव ग्रोन टालर ड्यूरिंग दिस ईयर्स, आप बहुत बड़े हो गए हो। यू मे नॉट रियलाइज इट बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट।
बिकम एन अडल्ट, आप छोटे से बड़े हो चुके हो। तो यंग वंस ऑफ एनिमल्स आल्सो ग्रो इनटू अडल्ट, जितने भी यंग वंस होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के आल्सो ग्रो इनटू अडल्ट्स, और वो किसमें, चिल्ड्रन से किसमें वो ग्रो करते हैं, अडल्ट्स में, ठीक है। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड, जैसे ये क्या है, बेबी है, थोड़ा बहुत ये चलने फिरने लगा, चलने फिरने के बाद ये थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके बाद फिर ये और बड़ा हुआ, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये अडल्ट में, ठीक है। तो श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ऑफ ए डॉग ग्रो इनटू अडल्ट्स, आपने देखा होगा जो डॉगी के जो पपीज होते हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रो होते हैं अडल्ट्स में। आ चिकन हैज्ड फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू एन हैन और आ कोक, मुर्गी से जो भी अंडे वगैरह निकलते हैं, अंडे फिर वो हैच आउट होते हैं, हैच होने के बाद फिर वो वापिस से वो मुर्गा या मुर्गी बन जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स आल्सो ग्रो, तो इसी तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स, कुछ प्लांट्स को देखो ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, some are green or they may all be in different stages of growth. Look at the plants after a few days and weeks, you may find that some of them have grown in size. कुछ प्लांट्स को आप देखो, कुछ हफ्तों के बाद देखो, कुछ महीनों के बाद देखो, उसमें क्या बदलाव हुआ, उसके साइज में क्या बदलाव हुआ है। तो ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, जो ग्रोथ है वो जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है। तो डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ? हाँ, यस, we think that non-living things cannot show growth, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, क्या जितने भी लिविंग थिंग्स है सभी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, सभी ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, क्या ऐसा होता है जितने भी लिविंग थिंग्स है? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या आप बिना सांस लिए रह सकते हो? नहीं, बिना ब्रीथ किए नहीं रह सकते हो। तो व्हेन वी इनहेल मतलब ऑक्सीजन को नोज की हेल्प से हम अंदर लेते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी, और व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड अवर बॉडी टू आउटसाइड, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन, एयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन गैस होती है उसको हम ब्रीथ करते हैं, और इज यूज्ड बाय द लिविंग बॉडी, और वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, और हम क्या निकालते हैं बाहर, कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस, जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की एनिमल्स के अंदर, जो भी काउज है, बफेलोज है, डॉग्स और कैट्स है, वो सिमिलर होती है ह्यूमंस बीइंग की तरह ही। तो ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, ठीक है। आपने कभी कोई भी आदमी को देखना, कोई भी या फिर ऑर्गेनिजम्स को देखना, जब वो शांत बैठा हो तो उसके एब्डोमेन, उसके स्टमक को देखना, ऊपर नीचे होगा वो। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग, जो स्लो मूवमेंट वो आपको नजर आएगी, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करती है, ब्रीदिंग की, वो सांस ले रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो बहुत नेसेसरी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सभी के लिए। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, ठीक है। जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या करती है, जो हमारी बॉडी है वो फाइनली ऑब्टेन्स करती है एनर्जी को फूड से, जो भी हमने लिया है फूड वहां से एनर्जी ऑब्टेन करती है थ्रू द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। Some animals may have different mechanisms for the exchange of gases, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स होता है गैसेस को एक्सचेंज करने का, विच इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म है, जैसे लास्ट आपने वीडियो में पढ़ा था अर्थवॉर्म्स के बारे में। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, वो स्किन से ब्रीथ करते हैं। फिश है, फिश वी हैव लर्न हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्ड इन वाटर, जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो गिल्स की हेल्प से क्या करती है, रेस्पायर करती है। तो द गिल्स अब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्ड इन वाटर, जो गिल्स क्या करते हैं उसी जो ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो गिल्स क्या करते हैं, उसको अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। यस, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं।
एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू देयर लीव्स। लीव्स की हेल्प से वो प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। जो लीव्स होती है ना, लीव्स टेक इन एयर थ्रू टीनी पोर्स, लीव की सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं, और वो स्टोमेटा क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, और दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। ठीक है, तो वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स क्या करता है, अपना खुद भोजन बनाते हैं एंड गिव आउट ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। जो प्लांट्स है प्रोड्यूस करते हैं फूड को, बनाते हैं अपने फूड को ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे सनलाइट होती है। ठीक है, द डे टाइम वेयरएज रेस्पिरेशन इन देम take place day and night. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. ठीक है, जो भी अमाउंट होती है ऑक्सीजन की, the amount of oxygen released in the process of food preparation, जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है इन्वायरमेंट में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। जब वो फूड बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट की हेल्प से, जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन गैस है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है।